जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। आज मैं बात करने वाला हूँ अमरनाथ यात्रा के बारे में। अमरनाथ यात्रा के बारे में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि 7 टेररिस्ट मारे गए अमरनाथ यात्रा से 24 घंटे पहले। उसमें से 7 में से 3 जैश ए मोहम्मद और 4 लश्कर तैयबा के थे। अब देखिए, सिंपल सी बात यह है कि इसमें गलती उन आतंकवादियों की नहीं थी, गलती उन फौजियों की नहीं थी जिन्होंने मारा। इसमें गलती हिंदुओं की थी कि हिंदू अपनी तीर्थ यात्राओं पे जा क्यों रहे। क्या हिंदुओं को ये बात समझ नहीं आती कि भैया, जब अगर आपके इस देश में जिसमें आप मेजोरिटी में हो, अगर आप माइनॉरिटी के लोग नहीं चाहते कि आप अपनी तीर्थ यात्राओं पर जाओ, तो आप तीर्थ यात्रा पर जा क्यों रहे हो। मुझे सिंपल सी एक बात है कि अगर हमें गांधी के देश को बचाना है तो हमें याद रखना होगा गांधी जी की 3 शिक्षाएँ। 3 शिक्षाएँ क्या थी कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। तो अगर आपके पड़ोसी को कोई मारता है तो आँख बंद करके मत देखो। अगर आपका पड़ोसी आपको मदद के लिए बुलाता है तो कान बंद करके मत सुनो। और अगर आपको कोई मारने आता है तो चुप मत बोलना, क्योंकि हो सकता है कि जब ये घटनाओं का अंजाम हो रहा हो तो इसका जो रिस्पॉन्सिबल है या इस घटना को करने वाला एक माइनॉरिटी का पीसफुल मेंबर भी हो सकता है। वो जो टेररिस्ट जो मारे गए वो बहुत ही अच्छे लोग थे। उनसे अच्छा लोग मतलब आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ उनका मतलब शहादत मिली क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेजॉरिटी के लोग थोड़े से तंग हो। क्योंकि हम अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, हमारा खर्चा होता है, हम यात्रा करते हैं, हम थक जाते हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि हम ये यात्रा करें। बस इतनी सिंपल सी बात इन हिंदुओं की समझ नहीं आती है। और फिर इसमें हम गलती हम किसकी निकालते हैं? उन लोगों की जिन्होंने हमें तंग होने से बचाया। देखिए ना, हमने शोभा यात्राएं निकाली तो मुसलमानों ने हमें बताया कि भैया नहीं निकालनी चाहिए हमें। उन्होंने इसीलिए उस जैसे ही हम मुस्लिम एरिया में पहुंचे तो मुसलमानों ने उस यात्रा को खंडित कर दिया। क्यों? ताकि हमें और आगे जाने का कष्ट ना उठाना पड़े। वो चीज़ों को हमें समझना होगा कि इनके जो माइनॉरिटी है ये हमसे प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार है। ये चाहते हैं कि या तो हम उनके जैसा बन जाएं या फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और वैसे भी तो हम हिंदू हमेशा मोक्ष के बारे में बात करते हैं। तो अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और उस मोक्ष की प्राप्ति के बाद हमारे माइनॉरिटी के भाई बहनों को खुशी होगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? समझिए इस बात को। क्या बोल रहा हूँ यार? अबे कौन सी स्क्रिप्ट पढ़ा दी भाई तुमने मुझे आज। यस ये हमें ना, ये जो ध्रुव राठी वाली स्क्रिप्ट मत दो भैया। ध्रुव, हमें मेरी वाली स्क्रिप्ट लाओ भैया, मेरी वाली लाओ। मैं अपना वाला स्टार्ट करते हैं भैया। देखो, बात सिंपल सी नहीं है कि इस देश में कभी आपने देखा है कि जो मुसलमान है, जो माइनॉरिटी है, उन्होंने बोला हो कि भैया हमारे त्यौहार आ रहा है, हमारी ईद आ रही है, हमारी फलाना आ रहा है, हमारा बिटिकना आ रहा है, तो हमें सिक्योरिटी चाहिए। जैसे हिंदुओं के दिवाली पे, होली पर और हर किसी चीज़ पर, कुंभ पर हाई अलर्ट रहता है। मतलब देश हाई अलर्ट में, प्लीज़ बम ब्लास्ट होने का खतरा हो सकता है, वहाँ पर फोर्सेस लगे, प्लीज़ देखिए अनजान वस्तुओं को ना छुएं, इसमें बम हो सकता है। ऐसी अनाउंसमेंट हमें सुनने को मिलती है रेलवे स्टेशन पे। और चेकिंग होती है, बहुत सारे अफरा तफरी का माहौल होता है। हमें लगता है कि भैया देश हाई अलर्ट में, क्यों? हिंदुओं का त्यौहार आ रहा है। लेकिन सेम ऐसे ही जब माइनॉरिटी का त्यौहार आता है, जो सो कॉल्ड माइनॉरिटी जो कि खतरे में है इस देश में, मतलब अकॉर्डिंग टू OIC, अकॉर्डिंग टू UN, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स और बहुत सारी चीज़ें जो कहती है, उनके त्योहारों पर कभी ऐसा होता है कि हाई अलर्ट पे हैं? क्यों? बम ब्लास्ट होने का खतरा नहीं होता। बल्कि अगर हम देखेंगे तो अफ़गानिस्तान में ही ऐसा है जहाँ पर मुसलमानों के त्योहारों पे बम ब्लास्ट होते हैं। अफ़गानिस्तान में ही मस्जिदों में बम ब्लास्ट होते हैं। पाकिस्तान में ही मस्जिदों में बम ब्लास्ट होते हैं। पाकिस्तान में ही मुसलमानों के वहाँ पर बम ब्लास्ट होते हैं। क्यों? ओह अच्छा, वो अहमदिया और वो वाला चक्कर है, और वहाँ पर वो शिया सुन्नी वाला। अरे यार छोड़ो, मेरी गलती है, मेरे को नहीं पता भैया ये बात। यार स्क्रिप्ट में सब कुछ मेंशन रखा करो। ये स्क्रिप्ट लिखता कोई अच्छा, मैं ही लिखता हूँ। ओह मैं नहीं लिखता भैया स्क्रिप्ट, ये तो एक्स्ट्रा प्योर है। ओके, स्टिल ये तो चलो ठीक है, लेकिन समझने वाली बात है ना कि अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, मतलब कौन बोलेगा इस चीज़ के लिए? और हम क्वेश्चन क्यों नहीं उठा सकते? अगर हम ये बातें नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और ये सिंपल सी बात है ना कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी अमरनाथ यात्रा होती है तो हाईलाइट होता है। पता है, 70 हज़ार फौजी तैनात हो जाते हैं, 7 हज़ार फौजी तैनात हो जाती है, बटालियंस लगा दी जाती है। क्यों? ताकि वो एक यात्रा निकल सके। किससे डर है उस यात्रा को? किससे डर है उस यात्रा को? और आपको भी पता जवाब, लेकिन मैं बोल दूंगा तो मैं क्रिमिनल वो नहीं होगा जो वो चाहता है कि उस यात्रा में बम ब्लास्ट हो। क्रिमिनल वो नहीं होगा जो नहीं चाहता कि हम एक शांति से अपना त्यौहार को सेलिब्रेट कर पाए। क्रिमिनल मैं हूँ कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हु आर यू टू नॉट अलाउइंग मी टू सेलिब्रेट माई रिलीजियस फेस्टिवल्स, religion
प्लिजरिम्स। मैं एक कम्युनल इंसान हूँ, क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ किनसे जो नहीं चाहते कि मैं इस देश में अपने त्यौहार सेलिब्रेट कर सकूँ। मैं देखिए मतलब इससे, और मैं चाहूँगा कि आप सब भी ऐसे ही कम्युनल बन जाए, इतना कम्युनल बन जाए कि आप क्वेश्चन कीजिए और बोल दीजिए कि जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। एटलीस्ट वी आर ऑल्सो फॉलोइंग आवर ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बिना फालतू के आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बिना फालतू में देश को नहीं जला रहे, बिना फालतू में कोई ट्रेन को नहीं जला रहे, बिना फालतू में अपमान नहीं कर रहे किसी चीज़ का। हम सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम टू आस्क है। और मैं अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर इस वीडियो से किसी को आपत्ति हो तो भैया पहले मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा दे कि कहाँ पर लिखा है कि मेजोरिटी का पर्सन अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों और अपने ऊपर हो रहे अटैक्स के बारे में नहीं बोल सकता और नहीं सवाल कर सकते। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को अगर आप में हिम्मत हो तो। अदरवाइज़ आप छुप के बैठ सकते हैं, जैसा मैंने बोला गांधी जी के 3 बातों को फॉलो कर सकते हैं कि किसी के ऊपर हो रहे अत्याचार को नहीं देखना है, किसी की चिल्लाने की आवाज़ को, किसी की मदद की पुकार को नहीं सुनना है, और आपके ऊपर भी कोई अत्याचार या कोई हमला हो तो नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि गांधी जी को ऐसा ही देश चाहिए था। याद रहे, गांधी जी के अकॉर्डिंग जो हमें शांति है वो एक ही तरीके से मिलती है, कैसे? सर को झुका के और कटा के। लेकिन हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है। एटलीस्ट आई कैन ट्राई, एटलीस्ट आई कैन स्पीक। मैं वो साइलेंट बंदा नहीं रह सकता, मैं रह भी नहीं सकता भैया ऐसे। मैं तो पूछूंगा और मैं तो बोलूँगा, ये तो मेरी आदत है। तो जिसको प्रॉब्लम हो भैया वो एक काम कर सकता है, डिसलाइक करके निकलो। चाहे मेरी वीडियो को 1 बंदे देखे, चाहे 100 बंदे देखे, चाहे 1000 बंदे देखे। 1000 तो देख नहीं सकते यार, इतना बड़ा चैनल लिखा है। फिर भी अगर 1000 देख लेंगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी। थैंक यू गाइस सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।